कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे जो क्लास 10th का है बिहार बोर्ड। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। 1 नंबर में बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको जो कि 5 क्वेश्चन दिया गया है, इस सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से। इसमें जो है कि आपको मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन लिखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपका एकवा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है x² माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। आपको गुणनखंड विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पे x² वाला जो पद होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, इसको b और इसको c। यानी हम लोग a से गुना करते हैं c में, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगा इससे हम लोग किससे गुना करेंगे, लास्ट में जो संख्या है इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 से यहाँ पे गुना करेंगे किस में, 10 में। जब 1 से गुना करेंगे 10 में, यहाँ पे -10 है, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा -10। इसी में से आपको ऐसा संख्या लेना है -10 में से कि गुना करने पर -10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो आपको यहाँ पे पता है क्या लेना है, आपको यहाँ पे लेना है -5 और +2, क्योंकि -5 में गुना करेंगे +2 से तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा -10। उसके बाद यहाँ पे जब घटाइएगा 2 में से 5 तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा। तो आपको यही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो शुरू वाला पद है उसको जो है कि ज्यों का त्यों लिख लेना है, x²। देन आपको जो हम संख्या लिए ना, -5 लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और यहाँ पे देखिए x है तो इसमें x लगा देंगे। अगर जो है कि a रहता ना तो a लगाते, मतलब जो भी चर रहेगा उसको यहाँ में क्या कर लेंगे, लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या लिया है, +2 लिया है, तो इसमें जो है कि 2 लिख के इसमें भी x लगा देंगे। और देन आखिरी जो आपका जो अंक है इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ा ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ा बन गया, ठीक है। समीकरण है तो बराबर में जो है क्या दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जोड़ा ले लेना है। जोड़ा लेने के बाद इसमें आपको कॉमन देखना है। इसमें कॉमन आपका क्या है, इसमें कॉमन आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है कि x है, इसमें डबल x है, इसमें एगो x है। तो इसमें से कॉमन जो है कि हम x निकाल सकते हैं। जब x से भाग देंगे x² में तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर आपको क्या करना है, x से भाग दीजिएगा 5x में, तो x से x कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो जो है कि 5 आपको लिख देना है। फिर इस तरह आपको क्या कर देना है, घेर देना है। घेरने के बाद यहाँ पे आपको एक और क्या करना है, घर बनाना है। घर बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है, रख के इसमें भाग देना है, ये वाला पद में। जो इसमें है वो इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है +2 रह के भाग करना होगा। जब +2 से भाग देंगे 2x में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे x को क्या कर देंगे, लिख देंगे, माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 2 से भाग देंगे 10 में, तो कई बार में कटेगा, 2 × 5 = 10। इतना जो है कि 5 है तो हम 5 को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आपका आधा क्वेश्चन जो है कि बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। देन आपको क्या करना है, जो 2 बार है ना उसको एक बार लिखना है घर में। यहाँ पे लिख लेंगे x - के 5, और जो बाहर संख्या है इसको जो है कि यहाँ पे लिख लेना है घर में। कितना है, x और प्लस के 2। फिर यहाँ पे आपको लिखना है यदि x - 5 बराबर 0, तो x का मान आपको मिल जाएगा कितना, ये आपका -5 में है, इधर आगे हो जाएगा प्लस में। देन आपको लिखना है फिर x + 2 बराबर 0। ये आपका 2 है, इसको जो है कि हम इसमें जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 रख के हल कर रहे हैं। यहाँ पर भी 0 रख के क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 0 रखे हैं तो आपका 2 प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में ना। तो आपको जो है कि आपका आंसर आ गया। एक आंसर मिला +5 और दूसरा मिला -2। तो आपका जो है कि गुणनखंड बन गया। इसी तरह आपका गुणनखंड बनता है। गुणनखंड विधि से हम लोग क्या कर लिया, मूल निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस के x, उसके बाद -6 बराबर 0।
देन आपको क्या करना है, वही काम करना है, शुरू वाला संख्या से लास्ट वाला संख्या में गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे -6 में तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा -12। अब इसी में से आपको ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, -12 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर जब कोई भी संख्या नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो ध्यान से देखिए कि आप इसमें क्या लीजिएगा जो है कि इसको संतुष्ट कर पाएगा। तो इसमें जो है कि हम लोग पता है क्या लेंगे, हम लोग लेंगे 4 और 3, ठीक है ना। जब 4 3 लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 में से घटाइएगा 3 तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है कि 4 से गुना कीजिएगा यहाँ पे -3 में तो आपको क्या मिल जाएगा, -12 मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x²। एक बात आपको समझना है, यदि यहाँ पे आपका जो है कि चिन्ह प्लस में है, जब चिन्ह प्लस में रहेगा ना तो हम जो अंक लेंगे दुगो, तो जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको प्लस में रखेंगे और छोटा वाला को माइनस में। तो आपका बड़ा संख्या है तो इसको हमने यहाँ पे कैसा रखेंगे, प्लस में रखेंगे, हो जाएगा 4x। ये वाला जो है कि इसको माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा -3x, और इधर क्या है -6 बराबर 0, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि यहाँ पर जो है कि जो b वाला पद है प्लस में रहेगा ना तो बड़ी संख्या के हम लोग रखेंगे प्लस में, अगर ये माइनस में रहेगा तो बड़ी संख्या को किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोड़ा बन गया। अब इसमें आपको कॉमन देखना है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, इसमें जो है कि 2 है, x है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 से यहाँ पे 4 में भाग चल जाएगा, और यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2x। लेने के बाद यहाँ पे जो कि घर बनाएंगे, और 2x से जब हम भाग देंगे 2x² में तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद x से भाग देंगे x² में तो एगो x निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एगो x बचेगा। इसको आप समझिए ध्यान से। यदि यहाँ पे हम 2x² में भाग देते हैं 2x से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि भाग देने पर पावर बढ़ता है, तो यहाँ पावर में क्या है, 2 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम x है तो x लिख देंगे, और 2 में से घटाएंगे 1 तो क्या बचेगा, 1 ना बचेगा। यही जो है कि इसको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर क्या करना है, 2x से भाग देना है 4x में। जब यहाँ पे हम 4x में भाग देंगे 2x से तो x से x कट जाएगा, और 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको घेर देना है। फिर यहाँ पे एक और आपको क्या करना है, बहुत प्यारा सा घर बना लेना है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है, रख के इसमें भाग देना है कि जो इसमें है ना इसमें भी वही संख्या आ जाए। तो यहाँ पे आप जो है कि क्या रख के हल कीजिएगा, क्या रख के जो है कि भाग दीजिएगा, तो जो इसमें है x + 2 इसमें भी आ जाएगा। तो पता है इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे +3, ठीक है। यहाँ पे +3 जब रखेंगे, नहीं +3 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सब प्लस में है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे -3, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और जब भाग देंगे 3 से 3 में तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और केवल बचेगा यहाँ पे x। फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 से भाग देंगे 6 में, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेम है यहाँ पे वो भी जो कि संख्या सेम आ गया। देन आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको एक बार लिख लेना है, 2x माइनस में क्या है 3। फिर जो 2 बार है उसको एक बार लिख लेना है, x प्लस में 2। अब यहाँ पे 0 रख के इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर आपका माइनस में 3 है, इधर हो जाएगा प्लस में, x का मान मिलेगा 3/2, ये आपका गुना में इधर हो जाएगा बटा में। फिर आप में लिखना है आपको फिर, ठीक है। अब इसको जो है कि हल करना है, लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तो x का मान मिल जाएगा, ये प्लस में इधर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर जो है कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग जो है कि बना लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया गया है। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शुरू वाला संख्या है, शुरू वाला संख्या से यहाँ पे लास्ट वाली संख्या में क्या करना है, गुना करना है। तो शुरू में क्या दिया है, √2 दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है 5√2। यहाँ पे जो है कि √2 से गुना कर देना है 5√2 में।
तो यहाँ पे गुना करेंगे √2 गुने 5√200, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 5 आपका बाहर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर अंक सेम रहता है तो एक अंक बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि 2 बाहर निकल गया। अब गुना करेंगे यहाँ पे 5 से 2 में, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो वो संख्या मिला है कितना मिला है 10 मिला है। आपको क्या करना है कि इसी संख्या में से ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए प्लस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हम 5 ले लेंगे और क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। जब हम 5 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा यहाँ पे 7। अब 5 से गुना कर देंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको उसी तरह रूट में 2x² प्लस में 5, इसमें x लगा लेना है। अब फिर यहाँ पे जो है कि प्लस में क्या है 2, इसमें भी x लगा लेना है। यदि आपका सभी जो है कि संख्या प्लस में है तो कोई आपको टेंशन नहीं है, सबको प्लस में रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो लास्ट में इसको लिख लेना है 5√2 बराबर में 0। यहाँ पे आपको क्या लेना है जोड़ा ले लेना है और इसमें से आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपका कॉमन मिलेगा x, इसमें x² है, इसमें x है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा x मिलेगा। तो हम बाहर जो है कि x निकाल लेंगे और इसमें भाग देंगे। जब x से भाग देंगे यहाँ पे x² में, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा चलिए यहाँ पे देख लेते हैं रूट के 2x², यहाँ पे क्या है x। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि पावर घटता है तो यहाँ पे 2 x है, यानी पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है ना। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको x, ठीक है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, इसको आप क्या कीजिएगा तोड़ दीजिएगा तो आपको क्या है इसे लिखना पड़ेगा रूट में 2 गुने x और गुने x, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है ना, इसका मतलब है कि इसमें कई गो 2 है, 2 गो x है ना, इसका मतलब है कि इसमें 2 गो x है। अब बटा में क्या है x है, तो ये गो x से ये गो x कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा √2x प्लस है, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर x से भाग दीजिए 5x में, तो x से x कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसको क्या कर देना है इस तरह घेर देना है। फिर आपको यहाँ पे ऐसा संख्या रह के इसमें भाग देना है कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पर भी आ जाए। तो इसमें जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 2 है इसको हम चाहेंगे लिखने के लिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुने √2, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे गुना करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। तो जो है कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे प्लस के √2। जब यहाँ पे जब √2 से भाग देंगे इसमें तो आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ पे √2x प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे और √2 से जो है कि यहाँ पे इसमें भाग देंगे 5√2 में, तो √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब आपको क्या करना है जो 2 बार घर में है उसको 1 बार लिख लेना है और जो बाहर है उसको 1 बार लिख लेना है। तो यहाँ पे है x प्लस में √2 इधर है √2x और प्लस में 5। आपको क्या कर देना है मूल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो x का मान मिल जाएगा माइनस के √2। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फिर, अब इसको जो है कि 0 रख के हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे 2x रूट में 2x है ना, रूट में 2x प्लस के 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा √2x बराबर ये आपका प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो जो x का मान मिलेगा -5 बटा में √2। तो ये भी जो है कि आपका बन कर रेडी हो गया। अब हम लोग जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया गया है, यहाँ पे दिया है 2x² माइनस x प्लस में 1/x। इसको पहले जो है कि हम लोग हल करेंगे, उसके बाद जो है कि शून्यांक निकालेंगे। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो क्या देंगे 1 देंगे, यहाँ पर ही बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8। 1 से भाग देंगे 8 में कटेगा 8 बार में, और 8 से गुना करेंगे 2x² में तो हो जाएगा 16
एक्स स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार में कटेगा, और 8 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 8x। देन यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 8 से भाग देंगे 8 में कटेगा 1 बार में, और 1 से गुना कर देंगे 1 में तो क्या होगा 1 होगा, और इधर यहाँ पे बराबर में क्या है 0 है। ये आपका बाटा में है, इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा ना। जब गुना में हो जाएगा तो आपको जो समीकरण मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका जो गुना में है ना, सॉरी बाटा में है, इधर जगह के गुना में हो जाएगा, तो इसमें 0 से गुना करेंगे 8 में, तो यहाँ पे 0 हो के नहीं होगा ना। तो यहाँ पे समीकरण आपको मिल गया। उसके बाद आपको वही काम करना है, शुरू वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 16। कितना मिलेगा 16 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें से ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 8। तो इसमें हम लोग लेंगे माइनस का 4 और माइनस का 4। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, और इसी को अगर गुना कर देंगे तो आपका जो है कि आंसर आ जाएगा प्लस के 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, इसमें x लगा देंगे, फिर लिखेंगे माइनस का 4, इसमें भी x लगा देंगे, अब प्लस में 1 है तो इसको लिख देंगे, बराबर में 0 दे देंगे। देन करने के बाद यहाँ पे आपको जोड़ा लेना है और इसमें कॉमन देखना है। तो इसमें कॉमन आपका क्या है 4x है, क्योंकि 4 लेंगे तो ये भी कट जाएगा और इसमें भी भाग चल जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 है और दोनों में देख सकते हैं कि x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 4x जो है कॉमन ले लेंगे। अब 4x से भाग देंगे 16x स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ पे जो है कि 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे 1 x है, तो भाग देने पर घटता है। तो 2 x में से 1 x घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 x बचेगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 4x से भाग देंगे 4x में तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसको घेर देना है इस तरह। देन आपको इस तरह आपको प्यारा सा घर बनाना है, और यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि जो इसमें है वो इसमें भी आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस के 1। ठीक है, जब 1 से भाग देंगे, यहाँ पे माइनस 1 से भाग देंगे माइनस 4x में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 1 से भाग देंगे 4x में तो क्या होगा उतना ही होगा प्लस के 4x। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 1 से भाग देंगे 1 में क्या होगा 1 होगा। देख सकते हैं कि जो इसमें है इसमें भी आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है इसको एक बार लिख लेना है, यहाँ पे 4x माइनस के 1, जो भीतर है 2 बार उसको भी एक बार लिख लेना है 4x माइनस के 1। फिर यहाँ पे आपको जो है कि लिखना है यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये आपका प्लस में माइनस में है, इधर हो जाएगा प्लस में, तो x का मान मिल जाएगा 1 बटा में, आपका जो है कि ये गुना में है ना, इधर हो जाएगा बटा में, यानी 1 बटा में 4 मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है 4x माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 4x बराबर, ये आपका माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, तो x का मान मिलेगा 1 बटा में 4। ठीक है, देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग जो कि 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। ये क्या नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। देन उसी तरह आपको क्या करना है 100 से गुना करना है 1 में, तो क्या होगा 100 होगा, और यहाँ पे आपको ऐसा इसी में से ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के 20। तो इसमें हम लोग पता है क्या लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे माइनस के 10 और माइनस के 10। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 20, और इसको गुना कर देंगे तो जो है कि 100 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस के 10 है, इसमें x लगा देंगे, फिर माइनस के 10 है, इसमें x लगा देंगे, इधर प्लस में क्या है 1 बराबर 0। जोड़ा बन गया। इसमें से देख सकते हैं कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका है 10x,
यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दहा के 100, यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो 2 x में से घटाएंगे 1 x तो क्या मिलेगा 1 x, माइनस है माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 10 x से भाग देंगे 10 x में क्या मिलेगा, तो 10 से कम 10 यानी मिलेगा 1। देन यहाँ पे फिर आपको घर बना लेना है और यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि जो इसमें है वो इसमें आ जाए। तो यहाँ पे पता है हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे माइनस के 1, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 से भाग देंगे 10 x में क्या होगा 10 x होगा। देन यहाँ पे माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, और 1 से भाग देंगे 1 में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो बाहर है उसको क्या कर देना है, लिख लेना है एक साथ। यहाँ पे इसको है यहाँ पे 10 x, इधर भी है माइनस के 1, और जो 2 बार है उसको भी एक बार क्या कर देना है लिख लेना है। तो यहाँ पे है 10 x माइनस के 1। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है यदि 10 x माइनस के 1 बराबर 0, तो मिल जाएगा x बराबर, ये आपका माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, तो x का मान मिल जाएगा 1/10। फिर आपको लिखना है यहाँ पे, इसको जो है हल करना है, 10 x माइनस के 1 बराबर 0, तो हो जाएगा 10 x बराबर, ये आपका माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, और x का मान मिलेगा 1/10। तो इसमें 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को हम लोग बना लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग प्रश्नावली 4.2 का इसमें 2 से जो है कि 6 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक एक करके और इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 में दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। इसमें उदाहरण 1 में जो समस्या दिया है, जो आपका क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि उदाहरण 1 किधर है। यहाँ पे उदाहरण 1 में दिया है, जॉन और जीवांती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसमें आपको जो है कि समझना है कंचे का मतलब क्या होता है। कंचे का मतलब होता है गोली, ठीक है ना, जो गोली खेलता है बच्चे से उसको क्या बोलते हैं, कंचा बोलते हैं। इसमें कुल कंचा कितना है, 45 है। तो चलिए इसमें जो है कि इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो है कि कितना है, दूसरा का उदाहरण में जो दिया है, दूसरा का जो है कि पहला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना जॉन के पास कंचे की संख्या x है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि मान लिया जॉन के पास कंचे की संख्या x है, तो जीवांती के पास कंचे की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो जीवांती के पास कंचे की संख्या, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इसमें बोला गया है कि जो कुल कंचा है ना कितना है, 45 है, ठीक है, 45 है। तो इसमें आपको मालूम चलेगा कि जॉन के पास x कंचा है, तो जीवांती के पास कितना कंचा होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 माइनस के x। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 45 कंचा है, अगर यहाँ पे अंक में मालूम चलता है कि जैसे मान लीजिए जॉन के पास 10 कंचा है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं 45 में से 10 को घटा देते हैं, तो जीवांती के पास कितने कंचा हो जाता है, 35 कंचा, ठीक है ना। तो इसको जो है कि हमने कैसे हल किया है, तो घटा कर। तो यहाँ पर जो है कि हमने मान लिया जॉन के पास x कंचे और जीवांती के पास यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस x। उसके बाद बोला है कि 5-5 कंचे खोने के बाद, जो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि जॉन के पास x कंचे है, तो 5 कंचे जब खो जाएगा तो उसके पास कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा जॉन के
पास कंचे की जो संख्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस के 5। उसी प्रकार यहाँ पे जो जीवांती के पास यहाँ पे हो जाएगा, जीवांती के पास कंचों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा कितना है 45 माइनस x और माइनस जो है कि जीवांती भी जो है कि 5 कंचा खो दिया है तो क्या हो जाएगा माइनस के 5। इसको आप एक बार हल कर लीजिएगा, 45 में से घटाइएगा 5 क्या बचेगा 40 माइनस के x। इतना जो है कि 5 कंचे खोने के बाद मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इसका जो गुणनखंड दिया है ना, यहाँ पे आपको जो गुणनफल दे रखा है कितना 124 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे गुणनफल आपका दे रखा है 124। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको गुणनफल बोलेगा ना तो जो संख्या दो निकलता है उसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। यदि योग बोलेगा, योगफल बोलेगा तो हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अंतर बोलेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो बोला है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है 124 है। जो संख्या मिला है इसका गुणनफल क्या है 124। तो हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 5 इंटू में हो जाएगा 40 माइनस के x अब बराबर में क्या हो जाएगा 124। x से गुना करेंगे 40 में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40x। फिर आपको क्या करना है x से गुना करना है माइनस x में क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर। 5 से गुना कीजिएगा यहाँ पे 40 में हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 200। फिर माइनस 5 से गुना कीजिएगा माइनस x में क्या हो जाएगा प्लस के 5x बराबर में आपका कितना है 124। यहाँ पे जो है कि आपका 40x और 5x क्या हो जाएगा 45x। यहाँ पे माइनस के x स्क्वायर लिख लेंगे, हो जाएगा प्लस के 45x और माइनस का कितना है 200। ये वाला प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में बराबर के 0। इसको जब हम हल करेंगे एक बार और यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x और 200 माइनस में 124 का हो जाएगा माइनस के हो जाएगा 324। ये आपका जो है कि समीकरण मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या करना है एक यहाँ पे एक मान लेंगे, एक से गुना करना है 324 में। जब 324 में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 324 में तो आपको मिल जाएगा प्लस के 324। इसी में से आपको ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर 324 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए प्लस के 45। ऐसा नहीं बुझाएगा तो आपको क्या करना है गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा, 2 कम 2 2 छक 12 2 दूना 4 2 8 16 2 कम 2 3 दूना 6 3 7 हो जाएगा 21। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27 और 3 तिहाई 9 3 कम 3। यहाँ पे देखना है कि हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो गया और उसके बाद जो है कि यहाँ पे 9 ले लिया। दूसरा हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 दूना 18 और 18 दूना 36। तो यदि हम जो है कि 9 और 36 लेंगे ना, यदि हम 9 से गुना करेंगे 36 में तो आपका हो जाएगा 324 और इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 45। आपको गुना करके जो है कि इसी में से अंक लेना होता है, दिमाग लगाइएगा और जो है कि एक बार नहीं 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा जो है कि आपको वो अंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो संख्या हमको लेना था वो मिल गया। यहाँ पे वो संख्या जो है यहाँ पे लिख देंगे आपका क्या है माइनस के x स्क्वायर हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 9। यहाँ पे देख रहे हैं x है तो हम इसमें x लगा देंगे। उसके बाद क्या है दूसरा संख्या 36 प्लस के, इसमें भी x है तो x लगा देंगे। इधर जो है इसको लिख देंगे 324 बराबर में 0। इसमें आपको क्या करना है कॉमन लेना है, इसको जोड़ा लेकर उसके बाद आपको कॉमन लेना है। इसमें देख सकते हैं कि आपका कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन जो है कि आपका x है। x से भाग दीजिएगा यहाँ पे x स्क्वायर में तो आपको मिलेगा माइनस के x। यहाँ प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर x से भाग देंगे 9x में तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9। देन आपको क्या करना है कोष्ठ बना लेना है और यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस जो है कि हम 36 से भाग देंगे। ठीक है, जब -36 से भाग देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा और 36 से 36 कट जाएगा और x बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा। आप 36 से जो भाग दीजिएगा 324 में तो आपका जो है कि 9 आ जाएगा। तो आप जो है कि भाग देकर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो अंदर जो 2 बार है उसको एक बार लिख लेना है, अब बाहर जो संख्या है उसको लिख लेना है। बाहर है यहाँ पे x माइनस के 36, अंदर में है माइनस के x और प्लस के 9। इसको क्या करना है, 0 रख के जो है कि हल कर देना है। लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x का मान मिल जाएगा आपका, प्लस में है इधर आके हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस में है तो इधर कहाँ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे माइनस के x प्लस क्या है 9 बराबर में 0, माइनस के x बराबर ये आपका प्लस में है इधर का हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मान मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है ना, तो आंसर आपका जो है कि 2 का आंसर आ गया 36 और 9। और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, यहाँ पे जो है कि यहाँ पर जो है कि 2 संख्या ज्ञात करना है जिसका योग कितना हो 27 और गुणनफल क्या हो 182। तो यहाँ पे चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 3। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको बोला गया है 2 संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना पहला संख्या x है। ठीक है, जब पहला संख्या x है तो आपका जो दूसरा संख्या होगा क्या होगा, तो दूसरा संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों संख्या का योग कितना है 27 है, कितना है 27। तो हम क्या करेंगे, जब कुल संख्या जो है कि 27 है तो हम क्या करेंगे, जो पहला संख्या मालूम चल गया है 27 में से इस संख्या को घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस के x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है गुणनफल, क्या दे रखा है, इस संख्या का गुणनफल दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद लिख लेंगे जो दिया है उसको लिया है लिख लेंगे। ठीक है, दिया है संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना 182। जब भी गुणनफल बोलेगा तो आपको क्या बोला गया है कि जो भी संख्या आपको जो मिला है प्राप्त होता है ना उसमें क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, x गुने 27 माइनस के x बराबर में 182। x से गुना कर देंगे, यहाँ पे 27 में क्या हो जाएगा 27x, फिर x से गुना करेंगे माइनस x में क्या हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर बराबर में क्या है यहाँ पे 182। ये आपका प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, इसको आगे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 182 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। आपको क्या करना है, शून्यंक निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो संख्या रहता है ये वाला संख्या से पीछे वाली संख्या में क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं तो क्या है 1 है, -1 है ना, -1 से गुना कर देंगे, -82 में क्या हो जाएगा प्लस के 82 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी संख्या में से ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर क्या आ जाए 182 और जोड़ने पर 27 आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो हम संख्या लेंगे ना, इसमें जो संख्या लेंगे हम 13 और 14 लेंगे। क्या लेंगे 14। जब 13 में जोड़िएगा 14 को तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और 14 से गुना कीजिएगा 13 में, चाहे 13 से गुना कीजिएगा 14 में, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो जो संख्या हमको जो है कि जो संख्या हमने खोज लिया है उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के x स्क्वायर, ये संख्या है ना
यहाँ पे बीच में प्लस है तो सभी को जो कि प्लस में लिखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स है तो एक्स लगा के लिखेंगे, अगर वाई रहेगा तो वाई लगा के लिख देंगे, ठीक है ना। जो है कि आपका ट्रिक है, एक बार में आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 है तो एक्स लगा देंगे, प्लस में दूसरा क्या है 14, यहाँ पे इसमें भी क्या लगा देंगे एक्स लगा देंगे, और माइनस में क्या है 182 बराबर में 0। देन यहाँ पे जो है कि आपका जोड़ा बन गया, इसमें आपको कॉमन लेना है। देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन आपका क्या है एक्स है। एक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो मिलेगा माइनस का एक्स, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे, फिर एक्स से भाग देंगे 13x में तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो आपको बचेगा जो यहाँ पे 13 बचेगा। फिर यहाँ पे आपको कोष्ठ में जो है कि घेर कर यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है कि जो यहाँ पर है वो इसमें आ जाए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ऐसा संख्या मतलब रख के इसमें भाग देना है कि जो संख्या ये कोष्ठ में है ना इसमें भी क्या हो जाए आ जाए। तो इसमें जो है कि हम -14 रख के भाग देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 14 से भाग देंगे 14 एक्स स्क्वायर में तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक्स जो है कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। देन आपको क्या करना है 14 से जब आप भाग दीजिएगा 182 में तो आपको जो है कि 13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 13। उसके बाद जो दो बार है उसको एक बार लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 14 और दूसरा है माइनस के एक्स और प्लस के 13। फिर यहाँ पे जो है कि 0 रह के जो है कि शून्यांक निकाल देंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x का मान मिल जाएगा 14। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस के x प्लस के 13 बराबर 0 तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 13, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान क्या मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है कि बन गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें बोला है क्रमागत, 2 क्रमागत संख्या वो भी क्या धनात्मक में, धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल उसे क्या कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। तो इसमें आपको केवल बोला गया है आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है, ठीक है ना, वो भी जो है कि क्रमागत। तो समझ लीजिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसी को क्या बोलते हैं क्रमागत बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका क्या नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखेंगे माना पहला संख्या x है, कितना है पहला संख्या x है, तो आपका जो है कि दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरा संख्या जो होगा ना यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा, दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस के 1, ठीक है। यानी आपको मालूम है कि x के बाद क्या आएगा 1 आएगा। अगर मान लीजिए कि 2 संख्या पूछा है, अगर 3 पूछा रहता तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस के 1 और तीसरा में क्या लिखते हैं x प्लस के 1 प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि संख्या मिल गया। उसके बाद आपको बोला गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का जो योग है ना 365 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार में यहाँ पे क्या बोला है संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, सॉरी संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, ठीक है ना। तो योग बोला है तो हम क्या करेंगे इस संख्याओं को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे x प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 1, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। इसमें आपको बोला गया है वर्ग तो इसमें क्या लगा देंगे वर्ग लगा देंगे। और देन बराबर में इसका जो वर्गों का अंतर है कितना दिया है यहाँ पे 100, यहाँ पे जो है कि आपका 365 दिया है, ठीक है। यहाँ पे बराबर में लिख लेंगे 365। देन आपको क्या कर देना है इसको हल कर देना है। जब इसको हम हल करेंगे x का जो है कि स्क्वायर रहेगा
प्लस इसको आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। इस पर क्या कर देना है? तोड़ देना है। ये आपका ए है, ये आपका क्या है? बी है। तो चलिए इस पर हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 2 गुने में ए कितना है? x है, गुने बी कितना है? 1 है, अब प्लस में बी भी आपका क्या है? 1 है। अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या है? 365। देन आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में गुना करेंगे 2x से, x 2 से गुना करेंगे x में हो जाएगा 2x, फिर गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 1 होगा, बराबर में क्या है? 365। ये वाला प्लस में है, क्या है? ये वाला प्लस में इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस के 1, ये आपका प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पे आपका ये माइनस में, यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हुआ? घटेगा। तो जब घटाएंगे यहाँ पे एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा? हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस में क्या बच जाएगा? यहाँ पे 364 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कॉमन है, ठीक है ना? इसमें कॉमन आप ले सकते हैं। इसमें कॉमन जो है कि आपका 2 निकल जाएगा। 2 से भाग देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर में तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस के जो है कि फिर इसमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा x और माइनस के जब इसमें हम भाग देंगे 2 से तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 एकम 2 बच जाएगा यहाँ पे 16। तो 2 8 16 और 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद बराबर में यहाँ पे क्या है? 0। ये आपका गुना में है, इधर आके इधर क्या हो जाएगा? बटम में हो जाएगा। जब बटम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे 2 का मान। तो आपको जो समीकरण मिलेगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 182 बराबर 0। देन आपको क्या करना है? इसमें से ऐसा संख्या आपको लेना है कि गुना करने पर क्या आ जाए? 182 और जोड़ने पर क्या आ जाए? यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो इसमें आप जो है कि ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए कि कौन संख्या लेंगे कि 182 आएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं वही हम संख्या लेंगे 13 और 14। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस में, यहाँ पे देख सकते हैं जब भी यहाँ पे आंसर प्लस में रहेगा ना, यहाँ पे जो भी संख्या प्लस में रहेगा तो जो संख्या हम लिए रहते हैं, जो बड़ी संख्या रहता है ना, उसको जो है कि प्लस में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? प्लस में। हो जाएगा प्लस के 14x। जो छोटी संख्या 13 है इसको क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 0। देन यहाँ पे आपका जोड़ा बन गया। यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है? x है, भाग देंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x से x कट जाएगा, मिलेगा यहाँ पे 14। फिर आपको जो है कि यहाँ पे क्या करना है? कोष्ठ घेर देना है। यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है कि जो इसमें है उसमें आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है? यहाँ पे आप जो है कि माइनस के 13 रखिएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 कट जाएगा, मिलेगा x माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे जो है कि 13 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। देन जो 2 बार है इसको 1 बार लिखिए, हो जाएगा x माइनस के 13 और दूसरा है x प्लस के 14। यदि आप यहाँ पे जब शून्यांक निकालिएगा तो हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0। तो x का मान मिल जाएगा प्लस के 13 और दूसरा के यहाँ पे देखिए x प्लस के 14 बराबर 0। तो x का मान क्या मिलेगा? माइनस के 14। तो इसमें जो है कि आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने माने हैं, यहाँ पे दूसरी संख्या को क्या माने हैं? x प्लस 1 माने हैं। तो x की मान जो है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरा संख्या है x प्लस के 1। तो x का मान क्या मिला है? यहाँ पे 13 मिला है, तो यहाँ पे रख दीजिए 13 और प्लस के 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब चलिए जो है कि हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि
कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। इसमें जो है कि आपको बोला गया है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपको ध्यान देना होता है हर एक क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि जब भी से बोलेगा, जिससे बोलेगा ना उसी को मानेंगे। तो इसमें क्या बोला, इसमें आधार से बोला है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो है कि आपका समकोण त्रिभुज बन गया है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें बोला है कि जो लंब है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ पे लिखेंगे हल, देन आपको लिखना है माना समकोण त्रिभुज की आधार 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसको जो है कि हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। और दूसरा में क्या बोला है, दूसरा में बोला है कि जो आपका ये लंब है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस के 7। तो इसमें आप देख रहे हैं आपका कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। तो यहाँ पर जो है कि आधार कितना है, 1 हो गया। तो आपका जो है कि लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा x माइनस के 7। उसके बाद यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है 13। तो आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आप यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसको रह के हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे कर्ण आपका दे रखा है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 स्क्वायर, स्क्वायर देंगे बराबर लंब आपको दिया है यहाँ पे x माइनस 7, लिखेंगे x माइनस 7। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस से प्लस का चिन्ह देंगे। आधार यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे आधार जो है कि आपका x है, तो यहाँ हो जाएगा x, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जो है कि क्वेश्चन आपका क्या होगा, टूटेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इसी पर क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो यहाँ पे जब 13 का स्क्वायर कीजिएगा तब तो मिलेगा 169 बराबर। यहाँ पे जब बैठाइएगा इस फॉर्मूला पर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। ए कितना है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुने b कितना है 7। यहाँ पर जो है कि प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर है बराबर में यहाँ पे प्लस में क्या है x स्क्वायर। एक 169 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, x लग जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 प्लस में x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर जुटेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस से क्या है 14x। यहाँ पे आपका है प्लस में 49। ये आपका प्लस में इधर आएगा हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस हो जाएगा 169।
इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस के 14x। 49 में से घटाएंगे 169, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस में 9 में से 9 जाएगा 0, 4 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे क्या 2, और 1 के 1 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर में क्या होगा 0। यानी 169 में से घटाएंगे 49 तो माइनस में क्या आएगा 120, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कम में से अधिक घट रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी में जो है कि आप आसानी से ही कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जो है कि यहाँ पे बाहर ले लेंगे, तो जब भाग देंगे 2 से 2x² में, तो आपको मिलेगा x² माइनस के 2 सते 14x। फिर में भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2 छक 12 और 0, बराबर में क्या है यहाँ पे 0। यहाँ पर गुना में इधर क्या हो जाएगा बाटा में, तो यहाँ पे मिलेगा x² माइनस के 7x माइनस के 60 और बराबर में 0। आपका गुना में इधर आकर हो जाएगा बाटा में, 2 से भाग देंगे 0 में क्या होगा 0 होगा। तो आपका जो यहाँ पे समीकरण मिलेगा x² माइनस के 7x माइनस के 60 और बराबर में 0। इसको क्या कर देना है, आपको हल कर देना है, शून्यांक निकाल देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, संख्या 1 है, 1 से गुना कर देंगे 60 में क्या हो जाएगा 60 होगा। आपको ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर माइनस के 60 आ जाए या घटाने पर माइनस के 7। ठीक है, तो इसमें जो है कि हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस के 12 लेंगे और प्लस के क्या लेंगे 5 लेंगे। -12 से गुना करेंगे 5 में हो जाएगा माइनस के 60, यहाँ पे 5 में से घटाएंगे 12 तो आपको मिल जाएगा माइनस के 7। तो जो संख्या ली है उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है x², यहाँ पे कितना है माइनस के 12, तो लिखेंगे माइनस के 12, उसके बाद इसमें x लगा देंगे, उसके बाद प्लस के 5 है तो 5 लिख देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, और माइनस में जो 60 है इसको क्या कर देंगे लिख देंगे, बराबर में क्या है 0। यहाँ पे जोड़ा बन गया। इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें कॉमन ले लेना है। तो इसमें कॉमन क्या होगा x होगा, x से भाग देंगे x² में तो मिलेगा x, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर x से भाग देंगे 12x में, तो x से x कट जाएगा मिलेगा 12। फिर यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है कि जो संख्या यहाँ पे है वो इसमें आ जाए, यदि इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे पता है हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे हम प्लस के 5 से भाग देंगे 5x में, तो जो है कि 5 से 5 कट जाएगा मिलेगा x, माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे, 5 से भाग देंगे 60 में तो मिलेगा आपका 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको लिख देना है, यदि यहाँ पे जो संख्या सेम है दो खंड में, इसको एक बार लिख लेना है x माइनस के 12, और दूसरा क्या है जो बाहर है उसको लिख लेना है x प्लस के 5। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान मिल जाएगा प्लस के 0। फिर यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान मिलेगा माइनस के 5। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आंसर आएगा ना इसमें जो है कि आंसर प्लस में आना चाहिए। यहाँ पर जो है कि एक माइनस में आ गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है आपका, तो यहाँ पर जो है कि एक आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या माने हैं, दूसरा को यहाँ पे माने हैं लंब को माने हैं x माइनस के 12। तो यहाँ पे जो है कि लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस के कितना है x माइनस के 7 लिख देंगे, x माइनस के 7। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं x का जो मान मिला है कितना मिला है 12 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस के 7, तो आपका जो आंसर आएगा कितना 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं और इसको जो है कि हल कर देते हैं। यहाँ पे दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हमने मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आपको लिखना है हल, लिखेंगे माना
कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, 100। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक बर्तन की जो है क्या निकाल लेंगे, मूल निकाल लेंगे। तो एक बर्तनों का मूल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला गया है जो निर्माण है ना, जो निर्मित हो रहा है उससे जो है कि दुगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे जो कि निर्मित है इसको हमने मान लिया है कितना, x माना है, अब बोला है दुगुना से 3 अधिक है। तो इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2x + के 3। यहाँ पे लिखना है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे x में गुना करना है 2x + 3 में। अब बराबर में जो कुल रुपया है ना, जो कुल लागत कितना है, 90 रुपया है। तो 90 रुपया यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। 2 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 2x में, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x² + के 1 से गुना करेंगे 3 में क्या हो जाएगा 3x, ये वाला प्लस में धरा हो जाएगा माइनस में। अब इसका आपको क्या कर देना है, शून्यांक निकाल देना है। यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे -90 में, तो क्या हो जाएगा 180। इसमें से आपको ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर माइनस के 180 आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर 3x आ जाए। तो चलिए इसमें से जो है कि लेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड। इसमें से निकालेंगे, हो जाएगा 2 9 18 0 के 0, 2 चौके 8 2 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 कम 3 3 5 15, यहाँ पे जो कि 15 हो गया और 3 दूना 6, यहाँ पे कितना सा लगेगा 3 दूना 6 दूना 12। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 90, ठीक है, 15 3 दूना 6 6 दूना 12। अगर हम 12 से गुना करेंगे 15 में तो आपको संख्या जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 एकम 12, 0 घटाएंगे तो आपको आंसर जो है कि मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या लेना है, आपको 12 और 15 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2x²। आपको बताया गया है कि अगर बीच में प्लस है ना तो बड़ी संख्या को प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15x और माइनस के जो है कि 12x, यहाँ पे है कितना माइनस के 90 बराबर में 0। इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें कॉमन आपका क्या है, x है। तो लिखेंगे यहाँ पे x भाग देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x, प्लस है प्लस का चिन्ह देंगे, x से भाग देंगे 15x में क्या मिलेगा 15 मिलेगा। देन यहाँ पे कोष्ठ में घेर कर यहाँ पे आपको ऐसा संख्या रखना है कि गुना करने पर भाग इसमें देने पर जो इसमें है इसमें आ जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है -6 से भाग देना है। तो देंगे यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12x, माइनस माइनस प्लस 6 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 6 90 होता है तो हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद जो 2 बार है उसको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 6 और दूसरा क्या है 2x + के 15। यहाँ पे लिखेंगे यदि x माइनस के 6 बराबर 0 तो x का मान क्या मिलेगा 6 मिलेगा। फिर दूसरा यहाँ पे लिखना है 2x बराबर के 15, तो x का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15/2। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो आंसर होगा ना क्या होगा 6 होगा, ठीक है। भाग दीजिएगा यहाँ पे जो है 2 से 15 में तो आपका आंसर मिल जाएगा। लाइन कट गया इसके लिए सॉरी।